प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुकासा को दिखाया जाता है जो ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। उसके बाद हनाडा, शेरी, रेन और यामानोबे को दिखाया जाता है जहाँ पर यामानोबे कहता है अच्छा तो सुकासा को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद रेन कहता है हाँ मुझे इरू ने यही बताया है। यामानोबे पूछता है क्या हमें उसे कुछ कहना चाहिए। रेन कहता है क्या ये सही नहीं होगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें। तभी वहाँ पर मिचिरू आ जाती है और वो सुकासा से पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने इज़ला को कन्फेस किया। लेकिन रेन और यामानोबे मिचिरू को रोक देते हैं। उसके बाद मिचिरू इज़ला से अकेले में पूछती है क्या सुकासा ने सच में तुम्हें कन्फेस किया और मैंने सुना है तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर इज़ला के पसीने छूट जाते हैं। एकदम इज़ला घबरा कर बोलती है मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी केयर करता है। तो इतना कहते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसके बाद इज़ला को दिखाया जाता है जो कहती है सुकासा ने मुझे एकदम कन्फेस कर दिया तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन गलती से मैंने कह दिया मैं नहीं कर सकती। उसके बाद इज़ला मिचिरू को कार्निवल के बारे में बताती है जहाँ पर वो सुकासा, एंडी और इरू गए थे और अपने खो जाने वाला इंसिडेंट भी बताती है। ये सुनने के बाद मिचिरू सुकासा की बेइज्जती करने लगती है। तभी इज़ला कहती है लेकिन वो मुझे ढूंढने के लिए आया था और उसने मुझे ढूंढ भी लिया था। मिचिरू कहती है इतना तो कोई भी कर सकता है। इज़ला कहती है उसके बाद फायरवर्क स्टार्ट हो गए। हमने फायरवर्क एक साथ देखा। उसके बाद उसने मुझे अपने गले लगाया और लव कन्फेस कर दिया। जो सुनकर मिचिरू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद इज़ला इमोशनल हो जाती है और कहती है मैंने सुकासा को हर्ट किया, मुझे क्या करना चाहिए मिचिरू। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। तभी जैक कहता है इससे पूछना बेकार है क्योंकि कभी भी किसी ने इससे कन्फेस नहीं किया है। जो सुनकर मिचिरू गुस्सा हो जाती है। उसके बाद मिचिरू इज़ला से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुकासा के आसपास नॉर्मली एक्ट कर सकती हो। इज़ला मना कर देती है। मिचिरू कहती है मुझे लग ही रहा था। उसके बाद मिचिरू कहती है क्यों ना तुम सुकासा से कुछ दिन के लिए अलग हो जाओ, इससे तुम ये सोच पाओगी कि तुम सुकासा के बारे में कैसा फील करती हो। इज़ला कहती है अलग। इतने में जैक पूछता है कैसे। मिचिरू कहती है वो तो मैं भी सोच रही हूँ कैसे। जैक कहता है तो तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है। अगले सीन में कॉन्स्टेंस और काजुकी को दिखाया जाता है जो एक गिफ्टिया को रिट्रीव करने जा रहे होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंस काजुकी को बताता है कि सुकासा ने इज़ला को कन्फेस किया। जो सुनकर काजुकी को विश्वास नहीं होता और जब काजुकी सुनती है कि इज़ला ने सुकासा को रिजेक्ट कर दिया तो काजुकी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में सुकासा, मिचिरू और जैक को दिखाया जाता है जहाँ पर मिचिरू कहती है अगर तुमने बिना पूछे कोई सामान को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर कर दूंगी। उसके बाद मिचिरू जैक को कहती है अगर तुम्हें लगे सुकासा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है तो उसे तभी के तभी अपार्टमेंट से बाहर कर देना। उसके बाद जैक एक ड्रॉयर की ओर पॉइंट करता है और कहता है सुकासा। इसके अंदर मिचिरू अपने अंडरवियर रखती है और वहाँ पर तभी मिचिरू उसे रोक देती है और कहती है तुम उसे ये क्यों बता रहे हो। जैक कहता है मैं सुकासा के साथ ये रूम शेयर क्यों करूँ, लेकिन मिचिरू जैक को मना लेती है। उसके बाद मिचिरू सुकासा को कहती है तुम कितनी देर तक ऐसे ही बैठे रहोगे, तुम तो बस रिजेक्ट ही हुए हो। ये सुनकर सुकासा को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद मिचिरू सुकासा को खाना देती है जिसके लिए सुकासा उसे थैंक्स बोलता है। अगले सीन में इज़ला को दिखाया जाता है जो बनी आउटफिट पहनी हुई होती है और वो इरू से पूछती है कि तुमने मुझे आउटफिट क्यों पहना दिया। इरू कहती है क्योंकि ये क्यूट है। उसके बाद इरू कहती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि इज़ला मेरे कमरे में आई है। अगले सीन में सुकासा और मिचिरू को दिखाते हैं जहाँ पर मिचिरू कहती है मैं समझती हूँ कि वो एक शौक था लेकिन तुम अपने काम को अपनी प्राइवेट लाइफ से मिक्स नहीं कर सकते। तुम्हें कैसा लगेगा जब कोई मूर्ख बच्चा एक गिफ्टिया को रिट्रीव करने आ जाए जिसके साथ तुम बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो। जो सुनकर सुकासा को बुरा लगता है। उसके बाद मिचिरू सुकासा को कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैसे मेरे डैड वेंडर बन गए थे। सुकासा कहता है हाँ। उसके बाद मिचिरू कहती है जब मैंने अपने डैड को खो दिया था तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, मैं एकदम अकेली हो गई थी। लेकिन काजुकी मुझसे मिलने आती रहती थी लेकिन किसी वजह से मैंने काजुकी को बहुत कुछ उल्टा कहा। उसके बाद मिचिरू सुकासा से पूछती है क्या तुम इस बात को रिग्रेट करते हो कि तुमने इज़ला को अपनी फीलिंग्स बताई। सुकासा कहता है नहीं, चाहे उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया लेकिन मेरी फीलिंग्स इज़ला के लिए कभी चेंज नहीं होंगी। अगले सीन में मिचिरू और सुकासा को एक साथ कमरे से बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो देखकर इज़ला कहती है
तुम दोनों एक साथ अच्छे दिखते हो और अजीब सा बिहेव करने लगती है। लेकिन वो दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कुछ उनके बीच ऐसा नहीं है, लेकिन इज़ला वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मिचिरू सुकासा को इज़ला का पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो सुकासा की ओर देखती है तब सुकासा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में सुकासा, इज़ला और मिचिरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा और मिचिरू इज़ला को सब कुछ समझा देते हैं, जिसकी वजह से इज़ला उन दोनों से माफ़ी मांगती है। उसके बाद इज़ला सुकासा से उसके कन्फेशन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है, जिसके लिए सुकासा एग्री कर जाता है। उसके बाद से सुकासा और इज़ला एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, जो कि मिचिरू देख रही होती है। अगले सीन में मिचिरू और इज़ला को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिचिरू इज़ला से पूछती है, तुम सुकासा के बारे में कैसा फील करती हो? इज़ला कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि सुकासा हमेशा स्माइल क्यों करता रहता है। मिचिरू कहती है, तुमने आंसर पता है। उसके बाद इज़ला थोड़ा सोच के कहती है, हाँ मुझे बहुत पहले से ही पता था। जो सुनकर मिचिरू खुश हो जाती है और वो सुकासा को बुलाने जा रही होती है। तभी इज़ला कहती है, मुझे सुकासा से दूर ही रहना चाहिए। जो सुनकर मिचिरू को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मिचिरू से समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद मिचिरू उससे इसका रीज़न पूछती है, तो इज़ला कहती है, मेरे पास लगभग 1 महीना ही बचा है। अगले सीन में काजुकी और हनाडा को दिखाते हैं, जो कि इज़ला और सुकासा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में मिचिरू को दिखाते हैं, जो दुखी होती है। तभी वहाँ पर सुकासा आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। उसके बाद मिचिरू कहती है, इज़ला की लाइफ स्पैन के बारे में तुम्हें कब से पता था? जो सुनकर सुकासा चौंक जाता है। उसके बाद सुकासा कहता है, अगले दिन ही। मिचिरू इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था और मैं तुम दोनों को उल्टा बोलती रही। ये कहकर मिचिरू माफ़ी मांगती है। उसके बाद जब मिचिरू को पता चलता है कि सुकासा को इज़ला की लाइफ स्पैन के बारे में कन्फेशन से पहले ही पता चल गया था, तो मिचिरू गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, जब तुम्हें पता था तो तुमने कन्फेशन क्यों किया? सुकासा कहता है, मैं इज़ला के साथ मेमोरीज बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इज़ला भी मेमोरीज बनाए। मिचिरू कहती है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो भी? सुकासा कहता है, तो भी मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मिचिरू गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें पता है इसी की वजह से आखिर में तुम दुखी हो गए। उसके बाद मिचिरू कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम ये चीज़ फेस कर सकते हो बिना भागे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा सकते हो अंत तक? सुकासा कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि इज़ला के आखिरी पल तक मैं उसका पार्टनर रहूँगा। ये सुनकर मिचिरू का मूड चेंज हो जाता है और वो सुकासा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है, जो इज़ला को ढूंढते उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन उसे इज़ला ना मिलते हुए काजुकी मिल जाती है और वो पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई है। काजुकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए बोलती है, लेकिन इतने में ही इज़ला भी वहाँ पर आ जाती है। सुकासा के पूछने पर इज़ला कहती है कि उसे काजुकी ने ही बुलाया है। उसके बाद काजुकी कहती है, आज से ही मैं तुम दोनों की पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रही हूँ, मतलब ख़त्म कर रही हूँ। जो सुनकर सुकासा हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।